तो सभी को गुड मॉर्निंग। मैं मुकेश सर और नायरा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आप लोग मुझे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो मेरा जो पेज है नायरा ऑनलाइन क्लासेस, आप लोग अभी जाकर उसे फॉलो करें। अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मेरा जो पेज है नायरा ऑनलाइन क्लासेस, आप लोग अभी जाकर उसे फॉलो करें। अगर आप लोग मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरा जो चैनल है नायरा ऑनलाइन क्लासेस, आप लोग अभी जाकर उसे सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। मुझे आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं। हम प्रत्येक दिन जो है वीडियो अपलोड कर रहे हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे और इंस्टा पे, ठीक है ना। मेरा फॉलोवर्स बढ़ रहा है इंस्टा पे, ना फेसबुक पे, ना मेरा यूट्यूब पे सब्सक्राइब बढ़ रहा है, ठीक है। तो कभी कभी मन तो करता है वीडियो बनाना हम छोड़ दें, लेकिन फिर भी एक ज़िंदगी का सवाल है, ठीक है। इसी दौर से हम वीडियो स्टार्ट बनाना किए हैं और आप लोग मुझे साथ दीजिए ताकि हम अपना गरीबी को जो है बहुत उसे ठीक कर सके। बहुत स्थिति मेरा खराब है, ठीक है। तो इसलिए भैया आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए। तो आज हम चलते हैं शुभ विचार के साथ चलते हैं, ठीक है। तो जैसा कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है शुभ विचार, ठीक है। शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिससे आप दुनिया बदलने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। इसी के भरोसे जो है ना हम टिके हुए हैं शिक्षा में, ठीक है। 2014 मैंने मैट्रिक किया और अभी तक जो है हम शिक्षा में ही दबे हुए हैं। कभी कुछ ये करते हैं तो कभी वो करते हैं। शिक्षा से मिलता जुलता हम कार्य करते रहते हैं, ठीक है। और एक शिक्षक बनने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ रहा है वो हम समझते हैं, ठीक है। मेरे पास डिग्रियां का कमी नहीं है, डिग्रियां मेरे पास बहुत है, लेकिन फिर भी हम एक गवर्नमेंट टीचर नहीं बन पा रहे हैं। पता नहीं नसीब मेरा क्या साथ देगा नहीं देगा, क्या है मेरे साथ ऊपर वाला जाने। तो आप लोग इस वीडियो को शेयर करें, ठीक है। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट जो ये रहा, ठीक है। आज जो क्लास होने वाला है, ठीक है, आज जो क्लास होने वाला है क्लास 10 में जितना भी, ठीक है, जितना भी पूछेगा पहली संख्या या फिर लॉस हो या फिर दूसरी संख्या या मौस हो, ठीक है, या मौस हो, ये हमेशा जो है क्लास 10 के एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस वीडियो में जितना भी रहेगा हम एक एक सभी क्वेश्चन को जो है निचोड़ कर देंगे, ठीक है। एकदम जो है उसे हम निचोड़ के रख देंगे और ये सभी जो है VVI है और एग्जाम में 3 नंबर का ये उम्मीद पक्का ऐसा क्वेश्चन आता है बिहार बोर्ड में, ठीक है। तो चलते हैं पहला प्रश्न की ओर। आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए। उसके बाद ये रहा मेरा कोचिंग का लोगो, ठीक है, ये रहा मेरा कोचिंग का लोगो नायरा ऑनलाइन क्लासेस। ये जो है मेरा चैनल है, समझे ना, नायरा ऑनलाइन क्लासेस। आप फेसबुक पे इसे ही सर्च मारिएगा तो आएगा, इंस्टा पे आप इसे ही सर्च मारिए तो आएगा, यूट्यूब पे सर्च यही कीजिएगा तो यही नाम आएगा। ये लोगो जो है आप लोग देख के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इसीलिए यहाँ पे जो है हम बड़ा लोगो लगा दिए हैं, ठीक है। तो जाइए आप लोग सब्सक्राइब कीजिए फेसबुक यूट्यूब पे और इंस्टा पे, फेसबुक पे आप लोग फॉलो कीजिए, ठीक है, और मुझे भी सपोर्ट कीजिए, ठीक है। तो चलते हैं पहला क्वेश्चन। ये रहा पहला क्वेश्चन, ठीक है। वीडियो आ रहा है साफ आप सभी को? हाँ, एकदम फर्स्ट क्लास आ रहा है, ठीक है। तो ये रहा पहला क्वेश्चन जो क्लास 10 में हमेशा जो पूछा जाता है। हम बताएं ना आप सभी को कि इससे में इसमें जितना भी है, समझे ना, पहली संख्या हो, ठीक है, पहली संख्या हो, दूसरी संख्या हो या 900 हो या फिर 900 हो, ठीक है, एकदम जो है सरल और आसान भाषा में हम निकालने का प्रयास करेंगे, ठीक है। एकदम जो है सरल और आसान भाषा में निकालने का हम प्रयास करेंगे, ठीक है। बस आप लोग सिर्फ खाली वीडियो में बने रहिएगा। ऐसा आप लोग को मैथ हम सिखा देंगे, फिर आप जिंदगी में जो है ये संख्या कभी नहीं भूलिएगा, ठीक है। सिर्फ खाली आप सभी को समझना है, ठीक है, सिर्फ खाली आप सभी को समझना है। तो ये रहा पहला क्वेश्चन, ये रहा पहला क्वेश्चन, ठीक है। तो एक बार हम इस सभी का जो है पहले सूत्र हम क्लियर कर देते हैं, ठीक है। इसका जो सूत्र है, समझे ना, तो ये क्वेश्चन देखिए 2019 में, ठीक है, ये क्वेश्चन जो है 2019 में पूछा गया है। तो आप लोग इस टाइप का जितना भी प्रश्न आएगा तो इसका जितना भी सूत्र है, ठीक है, सूत्र है, तो पहला सूत्र लिखिए आपसे, ठीक है। दूसरी संख्या पूछ रहा है तो हो जाएगा आपका दूसरी संख्या, ठीक है। तो दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा मौ सौ गुना लो सौ, ठीक है, मौ सौ गुना लो सौ, समझ रहे हैं ना, मौ सौ गुना लो सौ। अब बटे आप यहाँ दे दीजिए अब पहली संख्या, बटे हम क्या देंगे, पहली संख्या, ठीक है। ये आपसे इसी में से फिर दूसरा पूछ ले, ठीक है, यह आपसे दूसरा पूछ ले इसी में से दूसरी संख्या, ठीक है, याद रखिए दोनों एक ही होता है, ठीक है। तो दूसरी संख्या अगर आपसे पूछ ले
तो आप यहाँ दीजिएगा बराबर में मौ 100, ठीक है, मौ 100 गुना लौ 100, ठीक है, मौ 100 गुना लौ 100, अब बटे यहाँ पे हम दे सकते हैं एक संख्या, बटे हम यहाँ पे क्या देंगे, एक संख्या, ठीक है, एक संख्या, ठीक है, एक संख्या। अब इस चीज आप लोग याद रखिएगा कि ये दोनों जो है, ये दोनों जो है एक ही है, ठीक है, ये दोनों क्या है, एक ही है, एक ही है, ठीक है, ये दोनों सूत्र क्या है, एक ही है, जो बार बार क्लास 10 में आपसे पूछा जाएगा। यह आपसे फिर 3 नंबर में पूछ ले, यह आपसे 3 नंबर में पूछ ले पहली संख्या, क्या पूछ ले, अब पहली संख्या, ठीक है, पहली संख्या पूछ ले तो आप जस्ट यही दीजिएगा, ठीक है, मौ 100 गुना लौ 100, ठीक है, मौ 100 गुना लौ 100, अगर यहाँ पहली संख्या है तो आप इसे यहाँ दूसरी संख्या दीजिएगा, कितना दीजिएगा, दूसरी संख्या, ठीक है, यहाँ पे आप क्या दीजिएगा, दूसरी संख्या, ठीक है, नीचे आप यहाँ पे क्या दीजिएगा, दूसरी संख्या, ठीक है, यहाँ आपका हो जाएगा दूसरी संख्या, ठीक है। अगर आपसे फिर ये पूछ ले, ठीक है, अगर आपसे फिर ये पूछ ले कि मौ 100 बराबर क्या होता है, ठीक है, मौ 100 बराबर क्या होता है, तो यहाँ देंगे दो संख्या, क्या देंगे, दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल, अब बटे, अगर ससुरा यहाँ मौ 100 है तो आप इसे यहाँ लौ 100 लगा दीजिएगा, ठीक है। अगर फिर आपसे पूछे, ठीक है, या फिर आपसे पूछे ये वाला प्रश्न, ठीक है, ये वाला प्रश्न अगर आपसे पूछे तो याद रखिएगा, ठीक है, तो अगर आपसे ये वाला प्रश्न पूछे, ठीक है, ये वाला पूछे अगला में से, ठीक है, चौथा में ये आपसे पूछे लौ 100, क्या पूछे आपसे, अगर आपसे लौ 100 पूछे तो सूत्र वही लगेगा, ठीक है, दो संख्या, ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, गुणनफल, अब बटे आप यहाँ अगर ससुरा ये लौ 100 पूछता है तो आप इसे यहाँ मौ 100 दे दीजिएगा, ठीक है, आप उसे यहाँ मौ 100 दे दीजिएगा। तो ये सूत्र है, समझे ना, ये मेरा की है सूत्र है, और इसी सूत्र पे जो है जितना आज प्रश्न होगा, ठीक है, जितना आज प्रश्न होगा, ठीक है, जितना आज प्रश्न होगा, मौ 100 होगा या लौ 100 होगा, ठीक है, या पहली संख्या होगा, ठीक है, या पहली संख्या होगा या दूसरी संख्या होगा, ठीक है, दूसरी संख्या होगा, यही सूत्र पे जो है सारा जो है वो हम तोड़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो आप हमेशा कहते हैं मैथ को जो है सरल भाषा से समझने का प्रयास कीजिए आप लोग, ठीक है, मैथ को जो है सरल भाषा से आप लोग समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है, मैथ जो है हमेशा जो है सरल और आसान भाषा से समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो जब तक आप इसे समझिएगा नहीं तब तक ये आपसे सॉल्व भी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो मैथ जो है हमेशा जो है वो फार्मूला पे अटैच होता है, अगर आप सभी को अगर फार्मूला याद अगर आ जाएगा तो दुनिया का कितनों भी भारी से भारी क्वेश्चन रहे आप उसे तोड़ सकते हैं, ठीक है, आप उसे तोड़ सकते हैं, ठीक है। बस याद रहे सिर्फ आप सभी को क्या, उसका जो कॉन्सेप्ट जो होता है, सूत्र जो होता है उसे आप आइए, ठीक है, उसे आप आइए और समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। अगर आप सभी को पूरा जो है फुल कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना है तो यूट्यूब चैनल से जुड़िए, नयरा ऑनलाइन क्लासेस से जुड़िए, ठीक है। तो आप सपोर्ट कीजिए, और एक चीज़ याद रखिएगा कि फेसबुक पे जो है, हाँ, एक चीज़ याद रखिएगा, क्या कहते हैं, फेसबुक पे जो है, यानी फेसबुक, ठीक है, यानी जो है फेसबुक पे मुझे लाइव आने के 100 फॉलोवर चाहिए, और इंस्टा पे आने के लिए हमें जो है 1000 फॉलोवर चाहिए, और यूट्यूब पे, ठीक है, यूट्यूब पे जो है वो मुझे 1000 चाहिए, ठीक है। तो आप लोग जल्दी से जल्दी इस जो है इसे कंप्लेंट कर दीजिए, तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है ताकि हम भी क्लास जो है ले पाएँ ऑनलाइन, ठीक है। तो अभी जो है वीडियो शूट करते हैं, उसी वीडियो को हम यूट्यूब पे अपलोड करते हैं, तो आप लोग जल्द से जल्द इतना मेरा कंप्लीट करवा दीजिए ताकि जो इसे है हम सही से डेवलपमेंट कर सके, ठीक है। तो फिर चलते हैं इसमें, ये चर्चा चल रहा था, ठीक है, तो ये चर्चा चल रहा था, ये सूत्र सभी जो है इम्पोर्टेंट है, आप लोग लिख लीजिएगा। अब इसे जो है हम मिटा देते हैं, ठीक है, अब इसे हम की करते हैं, मिटा देते हैं, ठीक है। ये सभी सूत्र जो है इम्पोर्टेंट है, ये सभी सूत्र मेरा की है
इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जितना हम सूत्र लिखाएं सभी सूत्र मेरा की है इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसे आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा, वीडियो को रोक के, ठीक है। इसे हम मिटा दिए। तो फिर चलते हैं क्वेश्चन की ओर, ठीक है। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन देखिए जो है 2019 में ये पूछा गया है, तो एकदम इसे गहराई से हम बनाने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन देखिए की कहता है दो संख्याओं का मौसम, ठीक है, दो संख्याओं का मौसम 45 है तथा उनका जो लॉस है, ठीक है, तथा उनका लॉस जो है 2175 है, ठीक है। यदि एक संख्या 725 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है। तो दूसरी संख्या का आप यहाँ लगाइए फार्मूला, ठीक है। तो यहाँ हम फार्मूला लगा सकते हैं, चूंकि पहले लिखेंगे, ठीक है, चूंकि पहले लिखेंगे मौसम, क्या लिखेंगे मौसम, तो मौसम बउआ कितना दिया गया है 145 है, ठीक। फिर इसलिए दिया गया है लॉस, कितना दिया गया है लॉस, ठीक है। तो लॉस आपका 2175 दिया है, ठीक है। तो कहता कि है ससुरा निकालने के लिए दूसरी संख्या, क्या कहता है ससुरा ये दूसरी संख्या, ठीक है, दूसरी संख्या बराबर वाट। तो हम जानते हैं दूसरी संख्या बराबर सूत्र क्या होता है, अभी आप सभी को हम बताए हैं, ठीक है। चूंकि दूसरी संख्या बराबर, ठीक है, तो दूसरी संख्या बराबर हो जाता है क्या मौ 100, ठीक है, मौ 100 गुना लौ 100, अब बटे आपका हो जाएगा क्या, बटे आपका हो जाएगा पहली संख्या, ठीक है। ओ एक मिनट, ये दूसरी संख्या कहता है, हाँ तो यहाँ दीजिए आप पहली संख्या, एक मिनट जो है थोड़ा सा यहाँ इसमें एक मिस हो रहा है, ठीक है। ये दूसरी संख्या हम पहले लिख दिए, ठीक है, एक मिनट, ठीक है। हाँ आप इसे जो है ना यहाँ सबसे पहले ये लिखिए, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें दिया गया एक संख्या भी दिया गया है ना, तो यहाँ आपका आ जाएगा एक संख्या, ठीक है। एक संख्या आ जाएगा कितना 725, तो इसलिए अब आपका हो जाएगा दूसरी संख्या, ठीक है, अब आपका हो जाएगा ये दूसरी संख्या बराबर वाट, ठीक है। तो दूसरी संख्या बराबर वाट, तो हम यहाँ पे जो है सूत्र लगा सकते हैं, ठीक है। सूत्र से इसका सूत्र क्या था, सूत्र दूसरी संख्या पूछ रहा है, तो हो जाएगा दूसरी संख्या बराबर, ठीक है, मौ 100 गुना लौ 100, अब बटे हो जाएगा यहाँ पे एक संख्या, ठीक है, बटे ये मेरा यहाँ हो जाएगा क्या एक संख्या, बटे मेरा क्या हो जाएगा एक संख्या, ठीक है, बटे मेरा क्या हो जाएगा एक संख्या, जो हमेशा जो है क्लास 10 में ये आपसे पूछा जाएगा। तो आप इसे इस सूत्र पे इसको बैठा दीजिए। तो दूसरी संख्या पूछ रहा है, तो यहाँ लिखिए दूसरी संख्या, ठीक है। तो दूसरी संख्या बराबर मौ 100 आपका कितना 145 दिया गया है, गुना लौ 100 आपका कितना दिया गया 2175, तो 2175, अब बाटे एक संख्या कितना दिया गया है 725, ठीक है, कितना दिया गया है 725, ठीक है। तो आप इसे काटिए, ठीक है। तो 725 को हम पचका से भी काट सकते हैं या डायरेक्टो हम काट सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से काटिए, ठीक है, आप यहाँ से काटिए, ठीक है। 2175 और कितना है 725, ठीक है। तो आप इसे जब काटिएगा तो ये आपका कट जाएगा 3 बार में, ठीक है। तो 145 गुना 3, 5 तिया 15, 5 हाथ रहा 1, 14 तिया 42, 1 43, ठीक है, 5 तिया 15, 5 हाथ रहा 1, 14 14 18 चौतिया 42 42 1 43, 400 क्या हुआ 35 आपका राइट आंसर, ठीक है, ठीक है, 400 क्या हुआ 35 आपका राइट आंसर है, ठीक है। ये जो है बार बार क्लास 10 में ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। अगर आप सभी को पसंद आया तो कमेंट में यस लिखें, ठीक है, कमेंट में यस लिखें, ठीक है। चाहे आप फेसबुक पे देख रहे हैं या फिर यूट्यूब पे देख रहे हैं या फिर इंस्टा पे देख रहे हैं, अगर आप सभी को वीडियो पसंद आ रहा है तो आप कमेंट में यस लिखें, ठीक है। उसके बाद फिर ये रहा दूसरा क्वेश्चन, ये रहा दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। तो ये रहा दूसरा क्वेश्चन की कहता है कि 12 नंबर ये प्रश्न है, दो संख्याओं का मौ 113 है और लौ 182 है, तो एक संख्या दिया गया है कितना 26। तो उसी तरह से हम यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि दे के लिखेंगे मौ 100, क्या लिखेंगे मौ 100 बराबर ये आपका 13 हो जाएगा, इसलिए लौ 100 क्या हो जाएगा लौ 100, ठीक है। तो लौ 100 बराबर आपका ये 182 हो जाएगा। तो फिर इसलिए जो है, ठीक है, इसलिए एक संख्या क्या है एक संख्या, ठीक है,
तो एक संख्या कितना है 26, निकालना की है दूसरी संख्या। फिर इसलिए यहाँ पे दीजिए दूसरी संख्या, क्या पूछ रहा है आपसे, तो दूसरी संख्या बराबर 1। तो इसका हम फार्मूला क्या बताए थे बुआ, इसका हम फार्मूला बताए थे। तो दूसरी संख्या बराबर, ठीक है, दूसरी संख्या बराबर मोह 100 गुना लो 100, ठीक है, मोह 100 गुना लो 100। ये आपका हो जाएगा एक संख्या, ये आपका क्या हो जाएगा, एक संख्या, ठीक है। तो आप इसे बैठाइए, तो मोह 100 आपका देखिए कितना 13 दिया गया है, 13 हो गया। लो 100 देखिए कितना दिया गया है, 182 आपका दिया गया है। अब बटे एक संख्या कितना दिया गया है, 26 दिया गया है, ठीक है, ये आपका 26 दिया गया है, ठीक है। इसे काटिए, 13 दूनी आपका 26, इसे 2 से काटिए, 2 से कट जाएगा, ठीक है। या इसको ऐसे ही कर सकते हैं, ठीक है, रुकिए, इसको हम ऐसे ही कर देते हैं, एकदम इसको अलग कर देते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा कितना 13 गुना, ये आपका हो जाएगा कितना 82 अब बटे 26। तो पहले 13 दूनी आप 26 काटिए, तो 182 बटे 2, तो 2 9 18, 2 1 का 2, 91, ठीक है। ये आपका की हुआ आंसर हुआ, जो बार बार क्लास 10 में आपको ऐसा क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है हमेशा क्वेश्चन भी आई है, और बार बार क्लास 10 में पूछा जाता है, समझे ना, बार बार क्लास 10 में पूछा जाता है। अगर आप सभी को समझ में आ रहा है तो कमेंट में यस लिखें, ठीक है। उसके बाद फिर रहा अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें दिया गया है, यानी आज जितना होगा, ठीक है, याद रखिएगा, आज जितना होगा ये वाला, ठीक है, आज जितना होगा, पहली संख्या हो या फिर दूसरी संख्या हो या फिर लॉस हो या मोसो हो, एकदम आसान से आसान भाषा में आज हम निकालना आप सभी को सिखा देंगे, ठीक है। जिंदगी में कभी नहीं भूलिएगा इस चीज, ठीक है, जिंदगी में आप कभी नहीं भूलिएगा ये चीज। जितना भी पूछे, पहली संख्या पूछे या दूसरी संख्या पूछे या मोसो पूछे या लोसो पूछे, एकदम जो है एकदम सरल और आसान भाषा में निकालने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, निकालने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो ये रहा क्वेश्चन, ठीक है। तो उसी तरह से हम इसे जो है समझने का प्रयास करते हैं, बहुत ही जो है ना जबरदस्त तरीके से हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। आप कहीं भी देख लीजिएगा, इससे आसान आपको मैथ सोशल मीडिया पे कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। और एक चीज बताते हैं कि हम एक छोटे से गांव से बिलोंग करते हैं, गांव का स्थिति इतना खराब है, इतना खराब है, अगर आप बच्चे को पढ़ाइएगा तो आपको सही से पेमेंट नहीं मिलेगा, ठीक है। नहीं तो जितने भी प्राइवेट शिक्षक हैं, अगर ये जितने भी प्राइवेट शिक्षक हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप कमेंट में बताइए गांव में जो है शिक्षा का क्या स्थिति खराब है, ठीक है, शिक्षा का क्या स्थिति खराब है। गांव में जो है गार्जियन कभी भी जो है ना एक शिक्षक को पेमेंट नहीं देना चाहता है समय, सही समय से, ठीक है। और सही समय पे वो घर का सारा कार्य कर सकता है, लेकिन सिर्फ खाली टीचर को जो वो सही से पेमेंट नहीं दे सकता है, ये समाज का कमजोरी है। तो जितने भी प्राइवेट शिक्षक हैं, तो अपना दुख दर्द जो है कमेंट में बताने का प्रयास कीजिए। मेरे साथ ये बहुत दुख है, हम बच्चे को 7 से 8 महीना हम पढ़ा दिए हैं, ठीक है, पैसा नहीं देते हैं। जब गार्जियन को हम फ़ोन करते हैं तो फ़ोन स्विच ऑफ कर लेता है, घर पे जाके वही कुछ जो 2 शब्द हम बोल देंगे तो उसको लग जाएगा गुस्सा, बोलेगा टीचर हो कैसा शब्द बोलता है। तो मजबूरी हम लोग के साथ बहुत कुछ है, ठीक है। तो फिर रहा ये प्रश्न, ठीक है, फिर रहा ये प्रश्न, इसे जो है सॉल्व करते हैं। 2 संख्याओं का दिया गया है, ठीक है, क्या दिया गया है, 2 संख्याओं का मौसम, यानी हम लिख सकते हैं यहाँ पे मौसम, ठीक है, यानी हम लिख सकते हैं मौसम आपका कितना हो जाएगा 23। उसके बाद ये मौसम आपका हो गया 23, उसके बाद ये लॉस, और ये क्वेश्चन जो है 2020 में फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो फिर उसके बाद जो है लॉस, ठीक है, फिर उसके बाद जो है लॉस आपका हो जाएगा कितना 1449। इसमें से एक संख्या दिया गया है कितना, ठीक है, चौकी दे के लिखिए, चौकी दे के लिखिए, फिर चौकी दे के लिखिए। इसमें एक संख्या दिया गया है कितना, एक संख्या, ठीक है। तो एक संख्या दिया गया है 161, निकालना की है दूसरी संख्या, निकालना की है तो दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या बराबर 1। तो हम बार बार कहते हैं सूत्र को हम लोग यहाँ से लगाइए, ठीक है। तो सूत्र अगर हम लगाएंगे, इसका सूत्र क्या था, तो दूसरी संख्या बराबर, ठीक है, तो दूसरी संख्या बराबर जो सूत्र था हम कह सकते हैं
मो 100 गुना लो 100, ठीक है। मो 100 गुना लो 100 अब बटे एक संख्या, बटे एक संख्या, ठीक है। यह पहली संख्या, तो मो 100 आपका हो जाएगा कितना, ये आपका हो जाएगा 23। उसके बाद लो 100 कितना हो जाएगा 1400 आपका 49, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा 161, ठीक है। 161। अब चाहे तो आप इस दोनों को गुना कर लीजिए, 61 से काट दीजिए, या आप उसे जो है ना 2 से भी काट सकते हैं, 3 से भी काट सकते हैं, जिस तरह से कटेगा आप लोग उसे काटिए, ठीक है। तो हम गुना ही करके लिख देते हैं, 13 गुना आपका हो जाएगा 1400 कितना 1449, ठीक है। 1449 ये आपका हो जाएगा 33, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 33, 327 अब बटे आपका 161, ठीक है। बटे आपका 161, आप इसे जब भाग दीजिएगा तो ये आपका कट जाएगा 207 बारी में, ठीक है। 207 बारी में, ठीक है। 207 बारी में इस टाइप से भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। इस दोनों को गुना कीजिए, यहाँ लिखिए, और 61 से बटे में आप कीजिए, काट दीजिए, तो आपका 207 हो जाएगा, ठीक है। अगर प्रश्न समझ में आए, ये सभी प्रश्न जो है बीबीआई है, अब बिहार बोर्ड के एग्जाम में फाइनल में ये हमेशा आपसे पूछे जाएगा, चाहे फर्स्ट सीटिंग में हो या सेकेंड सीटिंग में हो, ठीक है। फिर चलते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ, तो ये क्वेश्चन जो थोड़ा अलग क्वेश्चन है, ठीक है। और ये जो है 2020 में सेकेंड शिफ्ट में क्वेश्चन ये पूछा गया है, ठीक है। 2020 में सेकेंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन क्या हुआ है, आपसे पूछा गया है, ठीक है। सेकेंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो आप लोग इसे बनाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो हम उसी तरह से जब इसमें एक सूत्र जो है चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ एक सूत्र लिखिए, तो इसमें की पूछ रहा है लो 100, ठीक है। तो हम सूत्र देते हैं, तो मो 100, ठीक है। मो 100 बराबर हो जाएगा दो संख्या, ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है। दो संख्याओं का गुणनफल अब बटे आपका हो जाएगा कितना, बटे आपका हो जाएगा लो 100, ठीक है। या आप यहाँ पूछिए तो लो 100 सूत्र लगाइए, लो 100 बराबर दो संख्या, ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है। अब बटे आपका हो जाएगा यहाँ मो 100, ठीक है। बटे आपका हो जाएगा मो 100, ठीक है। बटे आपका क्या हो जाएगा मो 100। आप इन दोनों में बताइए तो कौन सा सूत्र लगेगा, ऊपर वाला लगेगा या फिर नीचे वाला लगेगा, कमेंट जरा कीजिए, तो उसके बाद ये क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग बताइए, तो ये पहला सूत्र है मो 100 बराबर दो संख्याओं का गुणनफल बटे लो 100 है, और दूसरा है मो 100 बराबर दो संख्या का गुणनफल बटे मो 100, ठीक है। तो इस प्रश्न में जो है कौन सूत्र लगेगा, आप लोग जरा बताने का प्रयास कीजिए, तो नहीं तो हम इसमें लगाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। इसमें जो है हम लगाने का प्रयास करते हैं। तो आपका यहाँ दिया गया है चूंकि, ठीक है, हम चूंकि दे के लिख सकते हैं, ठीक है। चूंकि दे के हम लिख सकते हैं, चूंकि दे के लिखेंगे मो 100, क्या लिखेंगे, ये मो 100, ये मो 100 जानते हैं ना, मो 100 इसको हम कहते हैं मोहब्बत और ससुराल, ठीक है। इसका जो है इसे हम कहते हैं मोहब्बत और ससुराल, ठीक है। तो ये आपका 8 दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है चूंकि, तो दो संख्याओं का मो 100 तथा उसका गुणनफल, यानी दो संख्याओं का गुणनफल भी हम लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे दो संख्या, ठीक है, क्या लिखेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल, क्या हो जाएगा गुणनफल। तो गुणनफल हम कितना लिख सकते हैं 12,960, ठीक है, 12,960, ये तो हम लिख दिए। उसके बाद ये कहता है ससुरा मो 100 निकाले, क्या कहता है लो 100 निकाले, ठीक है, सॉरी, ठीक है, ये ससुरा कहता है लो 100 निकालिए। तो लो 100 बराबर देखिए, तो यहाँ फार्मूला हम लिखे हैं, क्या लिखे हैं, दो संख्या, क्या लिखे हैं, दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल, और ससुरा ये हो जाएगा, अगर ये लो 100 होता है तो आप इसे मो 100 दीजिए, ठीक है। तो ये दो संख्याओं का गुणनफल हमारे पास दिया गया है कितना 12,960, तो 12,960 और उसके बाद ये 18, इसे आप दो से भी काट सकते हैं, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट जब से काटिएगा तो ये आपका हो जाएगा 720, कितना हो जाएगा 720। इसे आप अगर 18 से डायरेक्ट भाग दीजिएगा कितना बार में कटेगा, नहीं तो इसे जो आप दो से भी छोटा छोटा में इसे काट सकते हैं, ठीक है, छोटा छोटा में इसे आप काट सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप का प्रश्न जो है बिहार बोर्ड में हमेशा जो है
पूछा जाता है, समझे ना। हमेशा जो है इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है बिहार बोर्ड में। तो आप लोग उसे जो है एकदम जो है बनाने का प्रयास कीजिएगा, एकदम बनाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है, एकदम बनाने का प्रयास कीजिएगा। और आपको कहीं भी यूट्यूब पे सीरियल बाय सीरियल आपको क्वेश्चन देखने के लिए नहीं मिलेगा, ठीक है। फिर हम चलते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है ना बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। ये हम चैलेंज करते हैं कि मेरे गांव से जितने भी क्लास 10 में पढ़ता है उनसे ये सॉल्व नहीं होगा, ये लिख लीजिएगा, उनसे ये सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन थोड़ा ये डीप है, इसे जरा समझिए आप लोग, ठीक है। कहता कौन सी है, समीकरण 3x + y = 11 का प्राकृतिक संख्या का हल कीजिए, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्या का हल कीजिए। तो यह क्वेश्चन जो है बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन भी इसे हम बोल सकते हैं, नहीं तो बहुत ही इसे एकदम जो है सरल हम बोल सकते हैं, ठीक है, एकदम जो है सरल हम बोल सकते हैं, ठीक है, एकदम जो है सरल और आसान इसे हम बोल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन देखिए दिया गया है समीकरण, क्या कहता है, समीकरण, ठीक है, समीकरण 3x + y का प्राकृतिक संख्या मान निकालना है। आप ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन प्राकृतिक संख्या का आता है। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताइए तो कमेंट में, ठीक है, सबसे पहले आप मुझे ये बताइए तो ये प्राकृतिक, ठीक है, प्राकृतिक संख्या, ठीक है, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, ठीक है, किसे कहते हैं, इसका तंटा बताइए तो फार्मूला हुआ, ठीक है। जो जो क्लास 10 में पढ़ता है थोड़ा इसके बारे में बताइए तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। तो इसको जो है ना आरो प्राकृतिक संख्या को किससे सूचित किया जाता है, ठीक है। ये भी दोनों आंसर आप बताइए कमेंट में, नहीं तो इसका परिभाषा आप लोग लिख लीजिए कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। गिनती गिनने वाले सभी संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती गिनने वाले सभी संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और प्राकृतिक संख्या को हमेशा जो है n से सूचित किया जाता है, ठीक है, n से उसे सूचित किया जाता है। तो इसको निकालना है, ठीक है, इसको निकालना है, ठीक है। तो इसे निकालने के लिए जो है ना इसको मिटा देते हैं, परिभाषा हम बता दिए, आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो आप जो है यहाँ पे पहले दिया गया है समीकरण, क्या दिया गया है, समीकरण, ठीक है, समीकरण, समीकरण कितना दिया गया है, 3x + y = 11। तो निकालना कौन सी है, प्राकृतिक संख्या का हल लिखना है। तो बउआ इसे हम कह सकते हैं कि y को अगर हम बाहर करेंगे, अगर y को हम बाहर किए 11 - 3x तो दे सकते हैं ना, ठीक है, 11 - 3x तो एकदम आराम से दे सकते हैं। y को बाहर किए तो ये हो गया 3x। अब अक्सर बच्चा जो है ना यहाँ पे फंसता है, ये कैसे हुआ, अरे गधा रहता है, इसको तोड़ो ना, इसको जब तोड़ेगा तो इस टाइप से आ जाएगा, ठीक है, इसको जब तोड़िएगा तो ये आपका इस टाइप से आ जाएगा, ठीक है, ये आपका क्या आ जाएगा, इस टाइप से आ जाएगा। अब प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, गिनती गिनने वाले को सभी संख्या का हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो आप यहाँ से हम लिख सकते हैं, यह हम लिख देंगे, चूंकि या इसे हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है, मान के चलिए समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। तो यहाँ हम लिख देंगे समीकरण, क्या लिख देंगे, समीकरण फर्स्ट में एक का मान रखने पर, ठीक है, एक का मान रखने पर, क्या करने पर, रखने पर। तो अगर एक का जब मान रखिएगा तो y बराबर आपका दिया गया है कितना, 11 - 3x। तो y बराबर जाएगा 11 - 3 गुना 1। तो ये y बराबर 11 - 3, तो ये आपका हो जाएगा कितना, 11 में से अगर 3 को घटाइएगा तो 8, 9 10 11, हाँ ये हो जाएगा आपका कितना, 8, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 8, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 8, ठीक है। तो आप यहाँ देखिएगा हम x का मान एक रखे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो समीकरण फर्स्ट में एक का मान रखने पर, एक का मान किसमें, x का मान रखे हैं, ठीक है, यानी ये हो गया। तो हम यहाँ पे इसमें लिख सकते हैं चूंकि x बराबर 1 y बराबर 8, ठीक है, ये हुआ। अब उसी तरह से इसमें जो है ना दूसरा, ठीक है, तो हम लिखेंगे दूसरा, दूसरा फिर लिखेंगे समीकरण, क्या लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट में, ठीक है, समीकरण फर्स्ट में 2 का मान रखने पर, ठीक है, 2 का मान रखने पर, क्या करने पर, तो रखने पर। तो आप इसे यहाँ लगाइए, फिर y बराबर आपका दिया गया है 11 - 3x। तो y का मान ये कुछ नहीं, 11 - 3 गुना 2,
तो ये y बराबर 11 माइनस 6, तो y बराबर 5। तो y बराबर 5 तो हो गया। तो इसमें हम तब लिख सकते हैं x देखे x y का मान 5, तो x का मान फिर कितना तब 2, ठीक है, x का मान 2, ठीक है, ये हुआ। उसके बाद आप फिर जो है इसे तीसरा, ठीक है, ये 2 स्टेप हो गया। उसके बाद फिर हम लिखेंगे तीसरा स्टेप, हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, तीसरा स्टेप हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, तीसरा स्टेप जो है यहाँ हम लिख देते हैं। तो तीसरा स्टेप में हम क्या लिखेंगे, फिर लिखिए आप y समीकरण, क्या लिखेंगे, समीकरण क्या हो जाएगा, समीकरण, ठीक है, समीकरण, ठीक है, समीकरण फर्स्ट में समीकरण फर्स्ट में 3 का मान रखने पर, ठीक है, 3 का मान रखने पर, ठीक है, 3 का मान रखने पर, आप सभी को वीडियो दिखाई दे रहा है, हाँ, 3 का मान रखने पर, तो आप उसे जब 3 रखिएगा तो हम फिर लिख सकते हैं, तो y बराबर 11 माइनस 3x, तो ये y बराबर हो जाएगा 11 माइनस 3 गुना 3, तो ये y बराबर 11 माइनस 9, तो y बराबर, अगर 9 में से 11 जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 2, ठीक है, ये आपका 2 हो जाएगा। x बराबर फिर कितना हो जाएगा 3, ठीक है। अब पूछ रहा है आपका प्राकृतिक संख्या, क्या पूछ रहा है, प्राकृतिक संख्या, ठीक है, प्राकृतिक संख्या। तो हम लोग देखे तो ना हो रहा है, ये हो गया 1 8 फिर 6 2 2 3, तो ये गिनती हुआ ना, ये गिनती हुआ ना, यही आपका प्राकृतिक संख्या हुआ, यही आपका क्या हुआ, प्राकृतिक संख्या हुआ, ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो है क्लास 10 में पूछा जाता है, जो बहुत से बच्चा उसे की करता है, छोड़ के आ जाता है। अगर आप इस टाइप से बनाइएगा तो आपको मैट्रिक में नंबर मिलेगा, भरपूर नंबर मिलेगा, ठीक है। फिर हम चलते हैं ये क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन VVI हम इसे कह सकते हैं, ठीक है, ये जो क्वेश्चन है VVI क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आप सभी को दिखाई दे रहा है, ठीक है, दिखाई दे रहा है, ये क्वेश्चन जो है VVI क्वेश्चन है, और ये हम गारंटी दे के कहते हैं कि हमारे गांव से जितने भी क्लास 10 में पढ़ते हैं उनसे ये सॉल्व नहीं होगा, ये हम लिख के देते हैं, ठीक है, उनसे ये सॉल्व नहीं होगा, ये हम लिख के देते हैं, ठीक है। तो इसको इस प्रश्न को बनाने के लिए जो है ना, आपको अस्थिर से दिमाग से सोचना होगा, ठीक है, दिमाग से सोचना होगा यह प्रश्न कैसे बनेगा, ठीक है। यह प्रश्न जो है 2020 में फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन देखिए कितना लाजवाब है, दो संख्याओं का योगफल 1000 है तथा उनका वर्गों का जो अंतर है वो कितना है, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 2,56,000 है। तो बताइए संख्या, तो बताइए संख्या से बताना है, संख्या निकालना है, कोई भी संख्या ए बी निकालिए, एक्स वाई निकालिए, A to Z में कोई संख्या आप उसे निकाल सकते हैं। तो ये कैसे बनेगा, थोड़ा दिमाग लगाइए तो आप लोग भी, ठीक है। तो इसे हम स्टार्ट करते हैं और इसे हम बनाते हैं। यहाँ पे दिया गया है वर्गों का अंतर, किसका अंतर है, वर्गों का जो है ये अंतर है, ठीक है, वर्गों का अंतर है। तो अगर ये प्रश्न हम सिखा देते हैं तो अगला प्रश्न आप लोग उसे बनाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। तो दिया गया है दो संख्याओं का योगफल, तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे चूंकि माना कि, ठीक है, चूंकि माना कि दो, ठीक है, दो संख्या क्या हो जाएगा, दो संख्याओं का योगफल, ठीक है, दो संख्याओं का योगफल कितना दिया गया है 1000, ठीक है। तो 1000 ये दिया गया है, दो संख्याओं का योगफल 1000 दिया गया है। तो हम कह सकते हैं कि पहली संख्या हम क्या माने, तो पहली संख्या हम मानेंगे x, नहीं तो इसको आप मिटा दीजिए, ठीक है, इसको सबसे पहले आप यही लिखिए, ठीक है। दो संख्या पूछ रहा है तो सबसे पहले आप संख्या लिखिए, तो चूंकि माना कि, ठीक है, चूंकि माना कि पहली संख्या, ठीक है, पहली संख्या x है, x है, ठीक है, पहली संख्या x है। तो दूसरी संख्या, ठीक है, दूसरी संख्या आपका कितना हो जाएगा y है, ठीक है, ये हो गया। दूसरी संख्या क्या हो गया आपका y हो गया, ठीक है, दूसरी संख्या आपका क्या हो गया y हो गया। तो इसमें दिया गया है दो संख्याओं का योग, तो दो संख्याओं का योग, तो x प्लस वाई बराबर 1000 हम मान सकते हैं ना। जब योग पूछता है तो देखो याद रखिएगा आप लोग कि योग मतलब होता है प्लस और अंतर मतलब होता है माइनस, ठीक है, अंतर मतलब क्या होता है माइनस, ठीक है।
अगर आपसे किसी प्रश्न में पूछेगा योग तो योग होगा प्लस, अंतर होगा माइनस, ठीक है। तो हम यहाँ इसलिए दे के लिख सकते हैं x प्लस वाई बराबर कितना 1000, ठीक है 1000। ये आपका हो गया समीकरण फर्स्ट। उसके बाद की कहता है वर्गों का योग, तो इसलिए हम देख लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का योग, वर्ग का योग कितना है, ये हो गया आपका 56, ठीक है 2,56,000। तो आप यहाँ से एक सूत्र लगाइए, ये सूत्र आप लोग जानते होंगे a प्लस बी, ए प्लस बी बराबर सूत्र क्या आता है a प्लस बी, ठीक है आर ए माइनस बी, ये इसका फार्मूला होता है। तो हम जो है इसी सूत्र को इसे तोड़ने का हम प्रयास करेंगे, ठीक है। तो इसी सूत्र को जब तोड़िएगा, ठीक है, जब इस सूत्र को आप लोग तोड़िएगा तो हम यहाँ से इसको दे सकते हैं, यहाँ से हम इसे दे सकते हैं इसलिए, ठीक है यहाँ से इसे हम दे सकते हैं इसलिए देखें कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा क्या, बराबर क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई, ये आपका हो जाएगा एक्स माइनस वाई, ठीक है एक्स माइनस वाई, ठीक है। तो आप यहाँ देखिए तो, ठीक है आप यहाँ देखिए तो इसमें की दिया गया है, तो हम जो है क्या करते हैं, ये प्लस दिया गया इसका मान तो दिया गया है, तो एक्स माइनस वाई को हम बाहर कर लेते हैं, ठीक है एक्स माइनस वाई को बाहर कर लिए हम, ठीक है। तो ये आपका बच जाएगा एक्स प्लस वाई, ठीक है एक्स प्लस वाई, अब बटे आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो नहीं तो आप इसे यहाँ पे ये भी ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो बराबर दे के आप इसे एक्स स्क्वायर माइनस वाई बटे एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो इसका मान देखिए यहाँ पे दिया गया कितना, ये 56, 2,56,000, इसका मान दिया गया कितना 1000, कितना दिया गया 1000, 0 0 0 0 0 0 खत्म। तो ये आपका हो गया कितना 256 माइनस 1, इसे काटिएगा तो 256। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं क्या x माइनस वाई बराबर 256, ये आपका समीकरण सेकेंड, केस नंबर 2, ठीक है केस नंबर कितना हुआ, ये 2 हुआ। तो अब जो है इसे जो है हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से डायरेक्टली लिख देंगे समीकरण, क्या लिख देंगे चूंकि, ठीक है चूंकि समीकरण फर्स्ट तथा, ठीक है फर्स्ट तथा समीकरण सेकेंड को जोड़ने पर, क्या करने पर, जोड़ने पर। तो अगर हम उसे जोड़ेंगे, ठीक है अगर हम उसे जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा कितना x प्लस वाई बराबर 1000 और x माइनस वाई बराबर 256। तो जोड़िए, तो जोड़िए जोड़िए, चिन्ह रहता है तो माइनस खत्म हो जाता है, ये आपका खत्म, ये 2x, इसे जोड़िएगा तो ये 1256। तो इसलिए x को बाहर कीजिए तो 1256/2, तो 1256/2 काटिए, इसे जब काटिएगा 2 से, 2 6 12, 2 4 2 8 16, ये जो है ना 600 कुछ जाएगा, ठीक है। काटिए, ये आपका हो जाएगा 1256 और ये 2, ठीक है हाँ, ये आपका हो जाएगा कितना, ये आपका हो जाएगा 628, ठीक है ये आपका हो जाएगा 628। इसे जब आप 2 से काटिएगा, ठीक इसे जब आप 2 से काटिएगा तो ये आपका हो जाएगा 628, कितना हो जाएगा 628, ठीक है तो 628, ठीक है ये आपका हो जाएगा 628। अब उसके बाद जो हम यहाँ चूंकि दे के लिखेंगे, चूंकि या पुनः, ठीक है तो x का मान, ठीक है x का मान, ठीक है x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो फर्स्ट में जब रखिएगा तो हम क्या माने हैं x प्लस वाई बराबर 1000 माने हैं, तो x का मान ये कितना हो गया, x का मान 628 प्लस y बराबर ये 1000। तो y को अगर आप बाहर कीजिएगा तो 1000 माइनस 628, ठीक है तो 1000 माइनस कितना हो जाएगा, ठीक है 1000 माइनस आपका 628। तो y बराबर आप इसे घटा के लिख सकते हैं, 1000 में 628 को घटा दीजिए तो 10 में से 2 यहाँ बचा 9, 9 में से 2 गया 7, यहाँ बचा कितना 9, 9 में से 6 गया 3, 372, ठीक है तो ये आपका हो जाएगा 372, ये आपका क्या हुआ
राइट आंसर हुआ। ठीक है, जो कि बार बार क्लास 10 में ये आपसे पूछा जाएगा इस टाइप से क्वेश्चन। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आपसे बिहार बोर्ड में पूछ सकता है। कितना सरल और आसान भाषा जिसको हम तोड़ दिए हैं। ठीक है, तो आप लोग अगर ये क्वेश्चन समझ गए हैं तो ये क्वेश्चन को जो है आप लोग बनाने का प्रयास कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन को आप लोग बनाने का प्रयास कीजिए, सेम वही है, समझे ना। तो दिया गया है दो संख्याओं का अंतर 14 है, बात को समझना, दो संख्याओं का अंतर 14 है और उनका वर्गों का जो अंतर है, ठीक है, उनका वर्गों का जो अंतर है 400 कितना है, 48 है। तो संख्या निकालना है, क्या निकालना है, संख्या निकालना है। एकदम आसान और सरल भाषा में आप लोग इसे बनाने का प्रयास कीजिए। ठीक है, बहुत ही जो है शानदार प्रश्न है। ठीक है, बहुत जो है शानदार और लाजवाब प्रश्न है। ठीक है, बहुत शानदार और लाजवाब प्रश्न है। ठीक है, तो आप इसे बनाइए, एकदम जो है एकदम आसानी से आप उसे बना सकते हैं। ठीक है, तो बनाइए। तो यहाँ पे देखिए की दिया गया है, इसको आप लोग कमेंट पे जो है ना इसे बनाने का प्रयास कीजिएगा ये प्रश्न। ठीक है, अगर आप सबसे नहीं बनेगा तो फिर जो है इसका वीडियो हम एक क्वेश्चन को बना देंगे, लेकिन ये आप लोग जो है इसे बनाने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, ये बनाने का प्रयास कीजिएगा। ये हिसाब तो पहले हम बता चुके हैं। ठीक है, ये हिसाब हम पहले बता चुके हैं बच्चे को। ठीक है, या इसे जो है बनाइए। ठीक है, या इसे जो है बनाइए आप लोग। ठीक है, यह इसे बनाइए। ठीक है, ये क्वेश्चन को आप लोग पुनः सॉल्व कीजिए, हम बच्चे को ऑफलाइन में ये पढ़ा दिए। ठीक है, तो ये आ गया, इससे तंत्र बना देते हैं। तो ये दिया गया है कि 3 अल्फा 90 डिग्री, तो साइन ए का मान निकालना है। तो इसे जो है आप जो यहाँ पे लिखिए 3 अल्फा बराबर 90 डिग्री। तो इसलिए आप अल्फा को बाहर कीजिए, तो 90 बटे आपका हो जाएगा 3, ये कट जाएगा 30 बारी में, तो 90 बटे 30। उसके बाद क्वेश्चन की कहता है, उन्हें दे के लिखेंगे साइन, साइन अल्फा कहता है। तो साइन अल्फा, अल्फा का मान देखिए कितना निकला है 30। तो ये साइन हो गया, ये हो गया आपका साइन 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2, जो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। लेकिन ये क्वेश्चन तो हुआ, ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन जो है आप लोग कमेंट में इसका आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, कमेंट में जो है आप लोग इसका आंसर देने का मुझे प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो वीडियो जितना भी क्वेश्चन था, जितना भी इसमें क्वेश्चन था, सब क्वेश्चन को हम बता दिए हैं गहराई से। ठीक है, सब क्वेश्चन को हम बता दिए हैं गहराई से। और ये जो है लॉन्ग वीडियो मेरा यूट्यूब पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा। तो आप लोग यूट्यूब पे जाइए और नया ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।